चलो, रिक्रूटमेंट का काम खत्म, सिलेक्शंस में आ जाते हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को देखा, अभी मैंने इसको प्रीमियर किया था वीडियो को, तो बहुत सारे बच्चों ने वीडियो को देखा और उसको पसंद किया, मुझे अच्छा लगा। और क्या करना है मेरे को बता देना, लेकिन आज हम लोग चलेंगे रिक्रूटमेंट के बाद अब हम लोग चलेंगे, कभी कभी तो कोई वर्ड ही नहीं निकलता है अब हम लोग चलेंगे किसके पास बताइए, तो हम लोग चलेंगे सिलेक्शन के पास, ठीक है। अच्छा, मैं तुम लोग सबको बोलता हूँ एक काम करो, अपने आप को तुम लोग समझ लो, तुम लोग ओनर हो बिजनेस के, ठीक है। तुम लोग बिजनेस के ओनर हो, तुमने रिक्रूटमेंट किया था और बहुत सारे स्टाफ तुम्हारे पास पूल आ गया, ठीक है। मान लो 1,000 एप्लीकेशन आ गए तुम्हारे पास, तो क्या तुम सबको जॉब दोगे? बिल्कुल नहीं दोगे। तुमको मान लो सिर्फ 10 जन को चूज करना है, ओके। तो तुम्हारे पास पूल है 1,000 का, चूज करना है तुमको सिर्फ 10 जन को, तो तुम 990 को निकालोगे, तो ये हो गया नेगेटिव प्रोसेस। समझ में आ गई बात को? रिक्रूटमेंट में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाते हैं, सिलेक्शन में हम उनको भगाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एज अ ओनर बात करेंगे और ये पूरा कंसेप्ट को एज अ स्टाफ सिलेक्शन हम लोग देखेंगे फटाफट, ठीक है। तो यहां से आ जाते हैं हम लोग, व्हाट इज स्टाफ सिलेक्शन? स्टाफ सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट from a pool of applicants for a specific job, है ना? It involves evaluating candidates through various tests and interview to ensure they meet the job requirement. अब आप कैसे सेलेक्ट करोगे कौन सही है कौन गलत है? तो आपको बहुत सारे टेस्ट और आपको इंटरव्यूज करने पड़ेंगे, यही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा, स्टेप्स, उसके एक्सप्लेनेशंस और उसका प्रोसेस, ठीक है। तो व्हाट आर द स्टेप्स इन द स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस? सबसे पहले होता है, देखो मैंने तुमको बोला जो भी आपको रेड में दिखेगा वो इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करते जाना, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ब्लैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डिस्कशन, फाइनल इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट, रेफरेंस चेक, फाइनल अप्रूवल, और उसके बाद प्लेसमेंट। इतना सारा चेकिंग होने के बाद प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको हम लोग बोल सकते हैं जैसे फिल्टर करना, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी मतलब हो गया कि जैसे ही हम एप्लीकेशन देखते हैं, वहीं पर जो आदमी हमारे काम का नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको चाहिए कोई हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड काम करे आदमी, पर उसको कंप्यूटर आता ही नहीं है ना, अगर उसके एप्लीकेशन में है कि आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर्स, तो हम उसको ऐसे ही आउट कर देते हैं बिना बुलाए, है ना। अगर मान लो हमको कोई क्लरिकल आदमी चाहिए और उसका उसका एजुकेशन बहुत कम है, तो हम उसको वैसे ही आउट कर देंगे। समझ में आ गई बात को? तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या करते हैं, इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस where candidates basic qualification and eligibility are checked. Now what is the importance? इससे काम जल्दी जल्दी हो जाता है ना, फटाफट अगर कर ले तो फिल्टर आउट हो जाता है, अनक्वालिफाइड कैंडिडेट को हम अर्ली स्टेज में हटा देते हैं, ठीक है। इससे टाइम बचता है, एफर्ट बचता है सिलेक्शन प्रोसेस में, एंश्योर्स ओनली रेलिवेंट कैंडिडेट जो है वो आगे बढ़ेंगे जो काम के हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन ब्लैंक, तो फिर मैंने उसको रेड में डाल के रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एप्लीकेशन ब्लैंक? तो एप्लीकेशन ब्लैंक कुछ नहीं होता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, क्योंकि वो ब्लैंक होता है इसी के लिए हम उसको ब्लैंक बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म है जिसको कैंडिडेट को भरना पड़ता है अपना पर्सनल एजुकेशन और प्रोफेशनल डाटा डालने के लिए। और हमारे बहुत सारे कॉमेडी शो में आजकल इसका बहुत यूज करते हैं, कैंडिडेट अपने बारे में उल्टा पुल्टा लिखता रहता है और जजेस जो है वो उल्टे पुल्टे जोक मारते रहते हैं, उसमें उनका क्या होता है आप सबको पता है कि नहीं? तो application blank is basically a standardized form that candidates fill out to provide personal education and professional details. Now, what is the importance of application blank? इससे हम लोग क्या फायदा होता है, डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द कैंडिडेट्स बैकग्राउंड, एक तो बायोडाटा पर्सनल प्रोफाइल जैसा होता है, उसका बैकग्राउंड मालूम पड़ जाता है, ठीक है। हेल्प्स इन वेरीफाइंग कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेज। हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे लाने से पहले थोड़ा और जान लेते हैं उसके बारे में कि ये हमारे काम का आदमी है कि नहीं है, ठीक है। फिर ये हम लोग के लेटेस्ट स्टेज में रेफरेंस के लिए भी काम आता है इन इंटरव्यूज एंड बैकग्राउंड चेक। माने अगर उसने बोला था कि सर मैं क्लास 12 में 90% लाया था, ठीक है, फिर हम उसका बैकग्राउंड चेक करते पता करते पड़ोसी बोला नहीं ये तो 45 लाया था, तो ये सब चेक करने में बहुत हेल्प होता है, ठीक है। फिर हम लोग लेते हैं, एक तो सिलेक्शन टेस्ट लेना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ा किसी को जॉब दे देंगे। सिलेक्शन टेस्ट में, a selection test is an assessment used to evaluate a candidate's skill, knowledge, intelligence and personal traits, ठीक है। इसके अंदर 4 मेजर टेस्ट हैं, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें हम उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग स्किल्स को देखते हैं। फिर एक तो साइकोमेट्रिक होता है, पर्सनालिटी ट्रेट और बिहेवियर, है ना, सर्कमस्टांसेस में कैसे रिलेट करेगा ये। टेक्निकल टेस्ट होता है जिसमें जॉब स्पेसिफिक स्किल्स देखे जाते हैं, जो काम चाहिए वो आता है कि नहीं। और इंटेलिजेंट टेस्ट भी कर लेते हैं कि कॉग्निटिव एबिलिटीज उसके पास है कि नहीं, ठीक है। नाउ अगेन अ क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन टेस्ट? इससे आपको मालूम पड़ता है कि मेरा कैंडिडेट कैसा है, उसके बारे में काफी अच्छा नॉलेज आपको मिल जाता है, ठीक है। ओवरऑल इवैल्यूएशन होता है कैंडिडेट की एबिलिटीज का,
ठीक है, बायस हट जाता है। मान लो सपोज करो दो कैंडिडेट है, दोनों सही लग रहे हैं अपन को, तो जो टेस्ट है उससे मालूम पड़ जाएगा कौन बेटर है। तो हम लोग को अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अगर वो टेस्ट में फेल हो रहा है तो हम उसको नहीं लेते। ठीक है, तो हेल्प एम्प्लॉयज मैच कैंडिडेट टू जॉब्स रोल्स इफेक्टिवली, ये इंपॉर्टेंट है कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, सिलेक्शन टेस्ट के बाद मालूम पड़ जाता है कि ये उस जॉब के लिए फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मूवीज में होता है ना, मूवीज में वो लोग कैरेक्टर को देखने के लिए स्क्रीन टेस्ट लेते हैं कि ये कैरेक्टर का रोल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वैसे जो हमारा जॉब का रिक्वायरमेंट है ये वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ग्रुप डिस्कशन आजकल बहुत फेमस हो गया, आपको पता ही है ना। ग्रुप डिस्कशन में आदमी का निकल के आता है कि भाई कितना उसके अंदर टॉपिक को, अपनी बात बोलने को, कम्युनिकेशन करने का कितना स्किल है, लीडरशिप का कितना स्किल है, टीम टीम वर्क को कितना वो लेकर जा सकता है ना। तो आजकल जीडी तो तुम लोग को पता ही है बहुत अच्छे से क्या होता है जीडी, है ना। So group discussion is a stage where candidate debate a given topic in a group to assess their communication, leadership, and teamwork skill. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंस, इट वैल्यूएट्स कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, मालूम पड़ जाता है कि बात करने में कितना अच्छा है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, वो क्या आगे से लीड कर सकता है कि नहीं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है कि नहीं। ठीक है, और कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। याद रखना तुम लोग, ये जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो, जैसे इकोनॉमिक्स का पेपर आया था, आपका बीएसटी का पेपर में भी बहुत, आपका भी बहुत सारा क्रिटिकल इवैल्यूएशन होंगे, केस लॉ टाइप के स्टडीज आएंगे, तो आपको बहुत सारे केस लॉ के ऊपर क्या नाम है आंसर करना पड़ेगा। तो ये सारे टॉपिक्स में आपको जो बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा सोचते भी रहना, क्रिटिकल थिंकिंग करते रहना, जिससे अगर केस लॉ आएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। घबराने के बात नहीं, हम लोग केस लॉ भी डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे इन द थर्ड वीडियो। ठीक है, इसके देखता हूँ फाइनल इंटरव्यू हो जाएगा, चलो फाइनल इंटरव्यू ले लेंगे। द फाइनल इंटरव्यू इज द फेस टू फेस इंटरेक्शन, पहली बार पहले हम लोग फेस टू फेस मिल रहे हैं शॉर्टलिस्ट करने के बाद, और सीनियर मैनेजमेंट और या हमारा क्या नाम है एचआर रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, वो आपको चेक करता है, ओवरऑल सुटेबिलिटी आपको देखता है। ठीक है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल इंटरव्यू, हेल्प्स इन मेकिंग द फाइनल हायरिंग डिसीजन। आपका पर्सनालिटी भी तो कोई चीज होता है ना, आप अपने आप को किस तरह से कंडक्ट करते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। मान लो आपको अगर सेल्स पर्सनल मिल रहा है और आपका, लेकिन आपका अपीयरेंस इतना अट्रैक्टिव नहीं है, या फिर आ, आपको लग रहा है कि कस्टमर को ऑफ कर देगा, तो आप उस आदमी को नहीं लेंगे, है ना। तो कैंडिडेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई द एक्सपेक्टेशंस, असेस कल्चरल फिट एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। मेडिकल टेस्ट करा लो भैया। अब मैंने किसी को जॉब में दे दिया पर वो काम ही नहीं कर पाता, फिजिकली फिट नहीं है, तो उसको रख के क्या फायदा। A medical test is a health checkup conducted to ensure the candidate is physically fit for the job, भाग दौड़ कर सक रहा है कि नहीं कर सक रहा है। ठीक है, ensure the candidate can handle job related physical demand। अब सपोज कर लो अगर हमको पुलिस का नौकरी चाहिए, ठीक है, और हमको अगर ट्रैफिक सर्जेंट बनना है या ट्रैफिक में हमको कांस्टेबल बनना है, तो मेरा फिजिकल स्टैमिना चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है कि नहीं। तो रिड्यूसेस हेल्थ रिलेटेड एब्सेंटिज्म, अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा होगा तो आप बहुत ज्यादा एब्सेंट करोगे, विच इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्क सेफ्टी एंड कंप्लायंस विद द कंपनीज पॉलिसीज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक रेफरेंस चेक होता है, कहाँ से आया भैया, कौन आपको भेजा, है ना, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि कौन आया भाई। अरे मेरे मामू, मेरे चाचू, मेरे वो उन्होंने मेरे को बताया था, लेकिन रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कभी कभी हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, जहां आप पहले काम कर रहे थे उस कंपनी से भी हम चेक कर लेते हैं ना। रेफरेंस चेक इन्वॉल्व contacting a candidate's previous employers or academic references to verify their work history, skill and behavior। अब आपको पता चला आप लोग का स्कूल का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये लोग वो सब भी पढ़ लेते हैं, वो सब भी चेक कर लेते हैं कि हाँ कुछ है कि नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, तो और कभी कभी आपने जो पुराने एम्प्लॉइज है ना, उसको भी फोन लगा के पूछ लेते हैं कि भाई ये कैसा आदमी था, अच्छे से काम कर रहा था कि नहीं कर रहा, वो भी काफी होता है। तो अपना हमेशा हर जगह गुडविल बना के रखना। ठीक है, उसके बाद आपको फाइनल अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ भैया ये लड़का सही है, इसको अपन ले लेते हैं। So final approval is the stage where the hiring manager, senior executive make the final decision to offer the job to the selected candidate. ठीक है? So what is the importance of final approval? Ensure the selection process aligns with the organization policies। मतलब हमने जो selection किया है वो हमारी पॉलिसी को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है उसको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, जो आदमी को हमने चूज किया है वो सारे जॉब्स जिस काम के लिए हमने चूज किया उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, और हम लोग उसको कंफर्मेशन भी दे देते हैं जॉब ऑफर करने से पहले कि भैया अब आप हमारे लिए रेडी हो, अब हम आपको जॉब दे देंगे, 1 महीना 1.5 महीना के अंदर हम आपको जॉब पे रख लेंगे। उसके बाद हम उसको प्लेसमेंट दे देते हैं। ठीक है, तो प्लेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट टू अ स्पेसिफिक जॉब रोल एंड डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्लेसमेंट का मतलब हमने आपको क्या काम दे दिया, कहां पर आपको बोल दिया इस ब्रांच पे जाना है, उस ब्रांच पे जाना है, या किस कहाँ जाना है, आपको हम बता देते हैं कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, क्या काम आपको करना है। प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। ठीक है, स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम न्यू एम्प्लॉय टू इनटू द रोल्स, helps in proper utilization of employee skills and reduce employee turnover by ensuring a good job fit
मतलब अगर आप राइट पर्सन को राइट जॉब में देंगे तो उसको मजा आएगा और वहां पे टिकेगा। अगर आप राइट पर्सन को राइट जॉब नहीं दोगे तो ये सारा प्रोसेस ही फेल हो जाएगा ना। एक लड़का, उसको बात करने का बहुत शौक है, तो आपने उसको बोला नहीं नहीं तू स्टॉक रख, ठीक है, और एक आदमी जिसको बात करने का बिल्कुल शौक नहीं, आप उसको और आप सेल्समैन बन जाओ, तो ये कैसे चलेगा? ऐसा तो नहीं होगा। दोनों ही केपेबल है, लेकिन आपको स्किल्स देखने पड़ेंगे कि किसको कौन सा जॉब देना है कि नहीं। चलो, ये एक तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं आपको बार बार समझा भी रहा था, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन इस दोनों चैप्टर में से है, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, सबसे पहला तो पॉजिटिव नेगेटिव प्रोसेस आपको तो रट गया होगा, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट, नए नए लोगों को बुलाना। प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेट, उसमें से जो हमारे काम का है उसको रख लेना। यहाँ पर हम एक पूल बनाते हैं, क्रिएट अ पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, यहाँ पे टू फाइंड द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द जॉब। पॉजिटिव प्रोसेस है, नेगेटिव प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट में क्या आता है, ओहो थोड़ा आस्ते चलो, इतना जल्दी क्यों भाग रहे हो। इंक्लूड जॉब पोस्टिंग, सोर्सिंग एंड एडवर्टाइजिंग। इट इंक्लूड स्क्रीनिंग, टेस्ट इंटरव्यूज एंड फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टेक लेस टाइम सिंस इट ओनली इन्वॉल्व्स अट्रैक्टिंग कैंडिडेट, इसमें तो बहुत छोटा सा काम है, खाली बुलाना ही है। इसके अंदर तो बहुत स्टेजेस है, बहुत काम है, तो इसमें ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इट लीड्स टू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स, ठीक है, और ये लीड्स ऑफ द हायरिंग ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो ये हो गया सिलेक्शन। हमने जानबूझ के चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, रिक्रूटमेंट हो गया, अब ये सिलेक्शन हो गया। अब रेडी हो जाओ, एमसीक्यूज आने वाले हैं, थर्ड पार्ट में एमसीक्यूज आएंगे और केस लॉज आएगा, ठीक है। अगर आप लोग प्रिपेयर हैं तो मैं अभी आप लोग को एमसीक्यू पूछूंगा, गेट रेडी फॉर इट। ओके, तब तक रिवीजन, मैं अभी आऊंगा आज ही।